की इस वीडियो में मैं साइंस के उन सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सब वीडियो पर बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और हर वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मैं कई क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। पूरी किताब के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ दिया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो यहाँ हम सब लिखेंगे वस्तु की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी हमारा u हो गया और ये आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो दर्पण आपका है, ठीक है। दर्पण में क्या होता है, सभी दूरियां जो वस्तु की दूरी होती है वो आपका होती है ऋणात्मक, ठीक है। अब क्या दिया है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर। अब देखिए, अब दिया है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। जब भी आप सबको वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी कहे, 2 गुनी कहे, 2/3 गुनी, 4 गुनी, जो भी कहे, तो इतना जान लीजिए कि आप सबको वो दिया है आवर्धन। क्या दिया है, आवर्धन, क्लियर। तो यहाँ हम सबको दे दिया आवर्धन m। कितना दिया है, देखिए आधी कर रही है मतलब 1/2 हो गया, ठीक। अब यहाँ हम सब आवर्धन का सूत्र लगा लेंगे, m इक्वल टू -v/u। ये आपका आवर्धन का फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे रख करके सबसे पहले हम सब जो इसमें दिया है उसको ज्ञात करेंगे। देखिए अब हम लोगों से पूछा क्या है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हम सबको f की वैल्यू पूछ रहा है कि f की वैल्यू इसमें से कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए आवर्धन का फार्मूला इसमें से यूज करके सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। देखिए तो m बराबर -v/u, ये आपका फार्मूला हो गया। अब m की वैल्यू दी हुई थी हम लोगों को ऊपर 1/2 यहाँ रख देंगे -v/u। अब तिर्यक क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा v, ठीक है। u इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2v, क्लियर। अब क्या करना है, u की वैल्यू आप सबको ऊपर दिया था, देखिए यहाँ u कितना दिया था -25, तो हम सब यहाँ रख देंगे -25 इक्वल टू -2v। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है दोस्त, अब देखिए अब इतना पता हो गया। अब जब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो -2 हमारा कहाँ जाएगा, बटे में। तो v इक्वल टू -25 बटे -2, माइनस काट सकते हैं। तो v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25/2, ठीक है। v की वैल्यू पता हो गई। जब v की वैल्यू पता हो गई तो अब हम सबको क्या करना है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम सब यहाँ जो हमारा दर्पण का सूत्र है उस दर्पण के सूत्र को यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो चूंकि दर्पण का सूत्र आपका होता क्या है, तो दर्पण का सूत्र आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब इसी फार्मूले पे हम सबको सबकी वैल्यू को रख करके और यहाँ से f की वैल्यू को निकाल लेना है जो हम सबको पूछ रहा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ रखते हैं, f की वैल्यू तो पूछ ही रहा था, इसको छोड़ देते हैं, इक्वल टू v। देखिए u है, u की वैल्यू कितना दिया था, -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे -25 प्लस। अब देखिए v हमारा निकल के आया था 25/2, तो 25 और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 2, क्लियर हो गया इतना। अब क्या करेंगे, देखिए इस 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/f इक्वल टू, देखिए माइनस नीचे लगा है तो हम सब ऊपर लगा लेंगे, 1/, -1/,
कितना हो गया आपका 25। अब प्लस ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटे कितना हो गया 25। ठीक है, अब जब समान आधार है, हर बराबर रहते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर को जोड़ घटा लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस यहाँ कितना है 2 है ऊपर का। ठीक है, लिख लिए, और नीचे का एक ठो हम लोग लिख लेंगे 25। अब देखिए 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 1/f इक्वल टू 2 में से घटा लेंगे तो 1 बचेगा, और हमारे पास नीचे कितना बचा 25। क्लियर। अब क्या है, अब तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। चूँकि हमको फोकस दूरी पूछ रहा था तो आपका फोकस दूरी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, वस्तु के देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो देखिए हम लोगों को दिया क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो जो दिया है हम सब उसको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वायु के सापेक्ष सापेक्ष ठीक है, जल का अपवर्तनांक। जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लिखना है सेम टू सेम मैं वैसे लिख के आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए वायु को क्या कहते हैं एयर। ठीक है, सापेक्ष किसका पूछ रहा है, जल का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को यहाँ बीच में n से दर्शा देना है, और जल है तो वाटर यहाँ ANW। इसकी वैल्यू आप लोगों को दिया था 4/3। देखिए यहाँ दिया ना 4/3, और फिर कह रहा है कि वायु के सापेक्ष ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसका दिया है, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए एयर ठीक है अपवर्तनांक हो गया, कांच ग्लास इतना हो गया आपका। अब हो गया 3/2। तो ये 3/2 इसकी वैल्यू दी है। अब क्या करना है दोस्त, अब देखिए हम लोगों से पूछ क्या रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। जल के सापेक्ष ठीक है, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। जल वाटर हो गया, अपवर्तनांक हो गया, कांच हो गया आपका ग्लास। ठीक है, तो WNG की वैल्यू हम सबसे पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को सूत्र बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। WNG इसी की वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो करना क्या, पहले इस नीचे वाले को लिखना है NG, और फिर क्या करना है, इस ऊपर वाले को लिखना है NW। क्लियर। अब इस फार्मूले पे हम लोगों को जो जिसकी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू को यहाँ क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, रख देना है। तो देखिए NG यहाँ दिया था ना, NG दिया है ना, यहाँ नीचे वाले को देखना है, ये दोनों को नीचे वाले को। NG कितना दिया है 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 हो गया इतना। अब इस पूरे का बटा लगा है तो पूरे का बटा लगा लेंगे। जब पूरे का बटा लगा लेंगे, अब क्या दिया है NW की वैल्यू। तो NW हमारा कितना है 4/3, तो 4/3 रख दिए। अब क्या करना है, अब देखिए ये दोहरी भिन्न हो गई जिसको लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। तो हमारे पास आ गया WNG की वैल्यू 3/2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर, गुणा का चिन्ह लगाकर इसको पलट के लिखना है 3/4। क्लियर हो गया। अब क्या करना, अगर कटता है तिरछे तिरछे तो काट देते हैं, ऊपर नीचे से भी कट रहा है तो काट देंगे। अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर को ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे। तो 3 का 3 में गुणा कर लेंगे, 3 3 का 9 और 2 चौके 8। ठीक है, तो हमारा निकल के आ गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8। क्लियर। तो आपका तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 नंबर का देखिए यहाँ 3rd नंबर, तीसरा नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो कि मैंने यहाँ लिखा भी है। तो आप लोगों को देखिए दिया क्या क्या इसमें, इसको पहले हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देख निकट दृष्टि दोष, उस व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है,
आप सबके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण और निवारण पूछ लेता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई देंगी। तो देखिए इसमें क्या करा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है, मतलब उसको 2 मीटर के दूरी तक वो क्या करता है देख पा, और निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखाई देगा, मतलब 2 मीटर की दूरी तक वो वहाँ देख पाता है और उसके बाद कि उसको वस्तुएं दिखाई नहीं देती, मतलब 2 मीटर तक वो देखता है तो प्रतिबिंब उसके रेटिना पे सही सही बन जाता है। तो जब रेटिना पे प्रतिबिंब बन जा रहा है तो यहाँ हम सबको दे दिया प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हल में यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब 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 की दूरी, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शा देते हैं, v से। तो ये आपकी वैल्यू दे दिया है कितना, 2 मीटर। क्लियर हो गया। तब आप लोगों को प्रतिबिंब की दूरी दे दिया। अब देखिए 2 मीटर के बाद का उसको वस्तुएं नहीं दिखाई देती है और उसे कहाँ जाना है, टहलने। जब टहलने जाना तो उसको दूर की वस्तुओं को देखना है, 2 मीटर तक का ही नहीं देखना है, 2 मीटर के बाद का उसको देखना है। तो मतलब 2 मीटर के बाद अनंत तक उसको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा दे दिया वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी किससे दर्शाते हैं, u से। तो उसको कहाँ तक देखना है, अनंत तक। तो यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट, ठीक है। जब इनफाइनाइट हो गया, अब हम सबसे क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का, हम लोगों से पूछ रहा है फोकस दूरी। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, ठीक। फोकस दूरी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो फोकस दूरी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लेंस का यहाँ सूत्र लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। क्लियर। अब लेंस का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है, ठीक है, देखिए 1/f = 1/v - 1/u। क्लियर हो गया इतना। अब इसी पर हम सब क्या रखेंगे, उस जो हमको वैल्यू दिया है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए 1/f = v की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। तो यहाँ हम सबको क्या रख देना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ हमारा जो v है वो क्या होगा, माइनस फॉर्म में होगा। तो यहाँ लिखेंगे v की वैल्यू -2, ठीक, माइनस। अब देखिए u को कितना रखना है, इनफाइनाइट, ठीक। अब देखिए 1/इनफाइनाइट का जो हम लोग भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतने का 0। तो हमारे पास आ गया 1/f = 1/-2 और ये तो पूरा कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अब आगे क्या करना है, अब तिरछे क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे तो f का 1 में गुणा करेंगे तो f = इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -2, ठीक है। तो फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ गई, -2 मीटर, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस लगेगा, जब निकट दृष्टि दोष है तो उसे कौन सा दोष लगेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब निकट दृष्टि दोष रहे, ठीक है, तो इसके लिए हम सब प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि दोष है, कौन सा दृष्टि दोष है, दूर, तो यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस। ये आप सबको बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होगा। तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। तो आप लोगों के लिए अगर क्लियर, एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे भूल जाते हैं, पता होता है लेकिन क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगा देते हैं और दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो आप लोग ये विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बड़ा अक्षर, ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा अक्षर वाला लेंस प्रयोग करिएगा, कम अक्षर है तो कम अक्षर वाला लेंस प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो आपका गया फोकस दूरी कितना, -2 मीटर। अब इसमें हम लोगों को पूछ रहा था कि के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का, तो इसमें प्रकृति पूछ रहा था कि इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोगों से पूछ रहा था क्षमता भी, देखिए दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ हम सब निकाल देंगे, ठीक है, क्षमता, लेंस की क्षमता। तो यहाँ लिखेंगे लेंस की क्षमता। तो क्षमता को P से दर्शाते हैं, पावर। तो P बराबर हमारा फार्मूला होता है जो कि 1/f
और ये भी एफ किस में होना चाहिए, मीटर में। एफ किस में होना चाहिए, मीटर में। तो अगर मीटर में नहीं निकाल रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ 100 ऊपर करके 100/f कर लेंगे। तो P बराबर हमारे पास देखिए, अगर मीटर में नहीं निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 ऊपर कर देंगे और नीचे हमारा f तो है ये है, ठीक है। और मीटर निकालना है तो कुछ 100 ऊपर नहीं करना, जैसे लिखा वैसे हम लोग उसको हल कर देंगे। तो देखिए अब देखिए P = 100 आपका हो गया। अब f की वैल्यू अभी भी निकल के आई है, कितना, 2 मीटर था, 2 मीटर। तो इस 2 मीटर को भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो अगर नहीं कुछ करना है तो आप लोगों को क्या करना है, जो मीटर में दिया था, जैसे देखिए इसको मैं अभी बाद में बताता हूँ। देखिए तो आप लोगों को P बराबर 1/f मीटर में दिया था, तो P बराबर, ठीक है, f की वैल्यू कितना आया है आपका, ठीक है, 2 मीटर आया है। तो यहाँ लिखेंगे आपका कितना हो जाएगा, -2, -2 लिखेंगे। अब इसको भाग देंगे तो देखिए 2 0 बार पहले चला जाएगा, पहले क्या बात जाएगी 0 बार, फिर 2 पंजे 10। तो आपके पास क्षमता कितनी निकल के आ गई, जो क्षमता हमारी हो गई आपका P बराबर -0.5 डायोप्टर, ठीक है। अभी पूछ लेगा क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है, डी से भी दर्शाते हैं उसको। तो आप लोगों का, ठीक है, ये 3rd नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया, ठीक है, -0.5 डायोप्टर का उसको क्या करना है, अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। हम सबको आंसर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर लिखेंगे कि उचित, यहाँ दिया था ना, देखिए 0.5 डायोप्टर का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है। तो एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। जितना भी मैंने 3 क्वेश्चन जो आप लोगों को बता दिया हूँ, तीनों में से सबसे अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है और आएगा भी, ठीक है। तो इसको बहुत सरल तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, हार्ड नहीं है, सरल है। देखिए एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ हम सबको क्या दिया है, धारा का मान, तो यहाँ लिख देंगे धारा, ठीक है। धारा क्या दिया है, आई, धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से। तो आई कितना दिया है, 1.6 एम्पियर। ए लिख दे या तो एम्पियर पूरा पूरा उसकी, ठीक है, उसको पूरा पूरा लिख देंगे। अब देखिए प्रति सेकेंड, यहाँ क्या करा, प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम सबको क्या दिया, समय, समय, ठीक, समय टाइम होता है, तो टी, ठीक, टाइम हमारा कितना है, 1 सेकेंड। क्लियर हो गया। चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, हम सबको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से डिनोट कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। अब हमारे पास इतनी वैल्यू है, अब इतनी वैल्यू से हम सबको n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कितने फार्मूले की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए Q बराबर Ni और Q बराबर IT, ठीक है। तो देखिए हम सबको I और T की वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q बराबर IT फार्मूला यूज़ करके सबसे पहले Q निकाल लेंगे। जब Q निकाल लेंगे तो यहाँ Q की वैल्यू रख करके हम सब N को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q बराबर IT फार्मूला लगा करके क्या निकालना है, Q की वैल्यू, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। Q आपका Q बराबर IT से, ठीक, Q बराबर IT से। तो I की वैल्यू कितनी है, 1.6 और T की वैल्यू कितनी है, 1 रख दिए। तो हमारा Q निकल के आ गया 1 देखिए 1.6 का 1 में गुणा करेंगे तो 1.6 ही आएगा। और ये क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बहुविकल्पी क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ लेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम सब, जब Q की वैल्यू पता हो गई तो अब हम सब निकालेंगे Q बराबर IT से, Q बराबर IT से, ठीक है। IT से हो गया Q बराबर NI से, Q बराबर NE से। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, N की वैल्यू, ठीक है।
तो जो देखिए जब n निकालना है तो ई कहाँ जाएगा हमारा बटे में, तो n बराबर क्यू के बटे में क्या हो गया ई। ठीक, अब इसी पे रख करके हम सब क्या निकाल देंगे जो हमको पूछ रहा था n, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए n इक्वल टू, अब देखिए क्यू हमारा कितना आ गया 1.6 हो गया। अब ई क्या है, ई जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को हम लोग क्या कहते हैं ई। ठीक, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ई की जगह पर रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। अब 1.6 से काट सकते हैं, तो n बराबर हमारा आ गया, ऊपर देखिए 1 बचा और नीचे हमारा क्या बचा 10⁻⁻19 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग इसको ऊपर लेकर जाएंगे, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो जो माइनस है क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो 10 क्या हो गया 19। तो इतने इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या करेंगे निकलेंगे। ठीक, तो आपका 30 जो चौथे नंबर का आंसर था वो आपका हो गया 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखा भी है कि कितनी बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए चलिए इसको शुरुआत करने में दिया क्या क्या है। देखिए एक विद्युत बल्ब पर, जो बल्ब पे लिखा है, बल्ब पे क्या लिखा है, बल्ब पे हमारा लिखा है 250 वोल्ट और यहाँ लिखा है 200 वाट। तो पहले इसका अर्थ समझिए। देखिए यहाँ वोल्ट दिया है, मतलब हम लोगों को क्या दिया है विभवांतर। ठीक है, यहाँ दिया क्या क्या है विभवांतर, तो यहाँ हम सब लिखेंगे विभवांतर। विभवांतर को क्या कहते हैं वी, विभवांतर को वी से दर्शा देते हैं। तो आपका हो गया वी इक्वल टू कितना दिया है 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट। अब देखिए यहाँ क्या है 200 वाट। वाट किसका मात्रक होता है, क्षमता का मात्रक। ठीक है, सामर्थ्य क्या दिया है सामर्थ्य पी पावर, तो आपको दिया है कितना 200 वाट। इतना क्लियर हो गया, 200 वाट आपका हो गया सामर्थ्य। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा था, करा कितनी अधिकतम धारा की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा था कि धारा आई की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू पूछ रहा है, और करा प्रतिरोध भी निकालना है, प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं आर से। तो आई और आर निकालना है, तो आई और आर निकालने के लिए ठीक है हमारे पास जो फार्मूले हैं, ठीक है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को क्षमता का सूत्र लगाना है। किसका सूत्र लगाना है, क्षमता का, पावर का। तो देखिए P बराबर हम सब पढ़े थे, P बराबर V²/R। ठीक, तो इसी पे रख करके सबसे पहले हम लोगों को R की वैल्यू को निकाल लेना है। तो देखिए P कितना था हमारे पास 200 रखी थी, देखिए यहाँ दिया ना P 200 वाट। ठीक है, अब ये V कितना दिया था 250 वोल्ट, तो 250 वोल्ट दिया रख दिए। देखिए स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 250 इंटू 250। अब नीचे क्या है R को H2 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, तिरछे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 इंटू R इक्वल टू, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 250 हो गया। अब जब R की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा के रूप में है, तो कहाँ चला आएगा भाग के रूप में। तो 250 इंटू 250 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 इसका काट देते हैं, 1 0 से 1 0 इसका काट देते हैं। तो हमारे पास निकल के आ गया R बराबर 25 इंटू 25, 25 में 25 का गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 625। क्लियर हो गया। जब R की वैल्यू आ गई तो अब हम सब किसकी वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू। तो देखिए I का ओम के नियम से, ठीक है ओम का नियम आप सब पढ़े थे, तो यहाँ आपका हो जाएगा ओम के नियम से, यहाँ लिख देंगे ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से। ठीक है, ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, इनका सूत्र था। तो V बराबर आई आर से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे I की। ठीक है,
तो देखिए V कितना दिया था हमारे पास, V आपको दिया था ना 250, तो 250 रख देंगे यहाँ पे, इक्वल टू I पूछ रहा था और R की वैल्यू कितनी आई है 625। क्लियर हो गया। अब जब I की वैल्यू निकालेंगे तो 625 हमारा कहाँ जाएगा, बटे में, तो I बराबर 250 के बटे में कितना हो जाएगा 625। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। तो देखिए 25 से काटें या फिर 5 से, जिससे आपको आसान लगे उससे आप इसको काट लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25 और 25 सही हम 625 कट गया। अब आपके पास बचा कितना, तो ऊपर कितना बच गया 1 और 0 बचा 10 और नीचे आपका बच गया 25। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए 5 से भी काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 2/5। 2/5 का मतलब कितना हो गया, भाग देंगे तो 5 शून्य शून्य। ठीक है, अब दशमलव लगा लेंगे, 20 हो गया, 5 चौके 20। तो आपके पास धारा कितनी आ गई 0.4 एम्पियर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों का फिगर वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा विद्युत धारा से, ये देखिए। ठीक है, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को इस टाइप से फिगर वाले क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, इसको देखते हैं। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। सेकेंड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। ये 6 नंबर का आएगा, 6 मार्क्स का आपका आएगा, मार्क का नंबर 6 नंबर का आपका आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। और बहुत ही सरल है, आप लोग सिर्फ समझना है इसको, बस थोड़ा सा समझ लेंगे आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए क्या क्या पूछा है, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को समझना होगा। तो फिगर को समझने के लिए देखिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ए यहाँ हमारा है और बी हमारा कहाँ है, यहाँ है। इनके मध्य में प्रतिरोध कितना कार्य कर रहा है, यही हम लोगों को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये 10 वोल्ट की बैटरी है, धारा यहाँ से चलेगी प्लस सिरे से, ये माइनस सिरा, तो प्लस सिरे से धारा चलेगी, ए जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी, कुछ उसमें 4 ओम में चला जाएगा और कुछ हमारा 2 ओम में चला जाएगा। तो देखिए पहले ऊपर चलते हैं, 4 ओम और ये 2 ओम, ये हमारा श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है, ठीक है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो तैयार किया, उसमें निगमन भी मैंने बताया कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सूत्रों का निगमन कैसे किया जाता है, और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अच्छे से भी बताया भी है। तो देखिए आपका जो 4 ओम है और ये 2 ओम है, ये किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों है, क्योंकि देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, इसलिए हमारा किस में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ 4 ओम और 2 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ ठीक, चलिए हल करते हैं। हल आपका ए बी के बीच, यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच, ठीक, ए बी के बीच। तो यहाँ हम सब लिखेंगे कि 4 ओम और कितना 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप लोगों को भी लिखना है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हम सब का देखिए श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है R = R1 + R2, इस पर रख देना है। R1 की वैल्यू कितनी थी 4 और R2 की वैल्यू कितनी थी 2। क्लियर, तो कितना आ गया 6। तो इसको हमने हल कर दिया तो हमारा कितना आ गया 6। तो अब देखिए आपका फिगर इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से, ये ऊपर का हल कर दिए। तो ऊपर का हल करने के बाद हमारा कितना आ गया 6 ओम, ठीक है। ऐसे नीचे का भी हल कर लेंगे, तो यहाँ फिर नीचे का भी लिखेंगे मैटर, तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 ओम और 1 ओम किस में है, श्रेणी में है। तो अब इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो R = 2 + 1, फार्मूला एक बार लिख दिए हैं। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3। तो आप देखिए फिगर में देखते हैं, फिगर की ओर चलते हैं। देखिए तो आपका फिगर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से। तो आपका ये कितना आ गया 3 ओम। अब देखिए
ये आपका 6 ओम और आपका ये 3 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए? समांतर में। समांतर में किस लिए हैं कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध का भी पहला सिरा पहले बिंदु पर और दूसरे का सिरा दूसरे बिंदु पे है, तो ये दोनों किस में हो गए? समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में हो गए तो यहाँ लिखेंगे फिर से, ठीक है। अब देखिए समांतर क्रम में जब हो गए तो यहाँ लिखेंगे कि 6 ओम और आपका कितना था? 3 ओम किस में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हैं, ठीक। अतः AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। क्लियर हो गया? तो अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। समांतर क्रम का सूत्र हमारा क्या होता है? तो समांतर क्रम का सूत्र 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर और दो है तो हम 2 लिखें, और प्रतिरोध रहते हैं तो यहाँ क्या करते हैं? प्लस में लगा के और को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/r इक्वल टू r1 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस r2 की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। यहाँ रख दिए। अब क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। 1/r इक्वल टू देखिए भिन्न का जोड़ 3 एकम 3 प्लस 6 एकम 6 बटे 6 के 18 हो गया। तो 1/r इक्वल टू 6 और 3 कितना हो गया? 9 और बटे में आपका हो गया 18, ठीक। अब देखिए 9 दूनी 18। अब तिरछे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r बराबर आ गया 2 ओम, ठीक है। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन था आपका, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, तो पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि A और B के मध्य प्रतिरोध कितना होगा? तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो आपका आ गया 2 ओम, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा था? तो दूसरा क्वेश्चन A तथा B के मध्य विभवांतर, A और B के बीच क्या पूछ रहा है? विभवांतर। इसमें लोगों से पूछ रहा था कि A और B के बीच में कितना विभवांतर है, ठीक है। चलिए उसको हल करते हैं दूसरे नंबर को। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर, ठीक है। तो दूसरा क्या पूछ रहा था? A और B के बीच विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को धारा की आवश्यकता होगी। सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? धारा की। तो देखिए V बराबर IR से निकालेंगे। तो देखिए V पूछ रहा था, I सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? I और R, ठीक है। देखिए I की निकालना है तभी हमारा V आएगा। तो देखिए बैटरी कितने वोल्ट की थी? 10 वोल्ट की, तो यहाँ 10 लिख देंगे। I पूछ ही रहा था और AB के मध्य विभवांतर आपका कितना निकल के आया था, ठीक है, उसको लिख देंगे यहाँ। देखिए I, ठीक है। अब देखिए I को उतार लिए। R कितना है? देखिए AB के मध्य विभवांतर कितना आया था? यहाँ देखिए 2 ओम आया था, और तो ये 2 ओम आपका, और देखिए ये और ये यहाँ 3 ओम नीचे भी है, तो 2 ओम और 3 ओम हमारा श्रेणी क्रम में था। तो पूरे प्रतिरोध का जितना भी पूरे इस परिपथ का जो प्रतिरोध था वो आपका कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो यहाँ R की वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे? 5। अब यहाँ से I निकालेंगे तो 5 आपका कहाँ जाएगा? बटे में। तो 10 के बटे में क्या हो गया? 5, 5 दूनी के 10। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर, ठीक है। I आपका आ गया कितना? 2 एम्पियर। जब I की वैल्यू पता हो गई तो अब हम सब क्या निकालेंगे? जो हम लोगों से पूछ रहा था विभवांतर, तो फिर से लिखेंगे V बराबर IR, ठीक है। V बराबर IR। अब I की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और देखिए AB के मध्य जो विभवांतर आपका आया था वो कितना आया था? 2 ओम। तो यहाँ क्या रख देंगे? 2, ठीक है। R की वैल्यू क्या रख दिए? 2। तो V बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4 वोल्ट, ठीक। तो AB के बीच हम लोगों से क्या पूछ रहा था? विभवांतर। तो AB के बीच विभवांतर आपका आ गया 4 वोल्ट हो गया आपका। तो आप तीसरे क्वेश्चन के उसमें जो तीसरा क्वेश्चन था, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन था, उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए तीसरे नंबर का हमारा पूछ रहा था कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? देखिए यहाँ दिया था 3 ओम, R की वैल्यू दे दिया, R की वैल्यू हम सबको दिया 3 ओम, ठीक है। और परिपथ में धारा कितनी आई थी? तो परिपथ में धारा हमारा आया था कितना? 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर हो गया। अब हम लोगों से विभवांतर पूछ रहा तो V बराबर IR के सूत्र से हम लोग क्या निकाल लेंगे? विभवांतर। तो I की वैल्यू कितनी है? 2 और R की वैल्यू कितनी है? 3। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 वोल्ट, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आपके बारी बारी से सब तीनों मैंने हल करके दिखा दिया आप लोगों को। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।